हेलो फ्रेंड्स, लेट्स प्रिपेयर फॉर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विथ मी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम पोइट्स के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कौन से पोइट किस ग्रुप में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, टैग्स एंड देयर पोइट्स। तो हम पहले जानेंगे कि कौन सा टैग किस पोइट को जाते हैं। तो पहले हमारे आते हैं रोमांटिक पोइट, इनमें आते हैं डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, फिर पी.वी. शेली, इसके बाद आते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसके बाद आते हैं जॉन किट्स एंड लास्टली विलियम ब्लेक। So these are some poets of romantic poet. So they write in romantic poetry. Their form of writing poetry is romanticism. So इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप इज़ न्यू क्लासिकल पोइट्स। न्यू क्लासिकल पोइट्स में मेन जो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर सभी मेन पोइट्स को, तो वो उनमें से आते हैं अलेक्जेंडर पोप ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट एंड जॉन ड्राइडन एंड थॉमस ग्रे। तो ये भी आते हैं न्यू क्लासिकल पोइट्स में। ठीक है, आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट ग्रुप है कैवेलियर पोइट्स का। कैवेलियर पोइट्स जो थे वो थे जो कि हमारे बहुत मतलब एन्जॉयबल लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए एक पोएम्स लिखते हैं, जैसे कि लव से रिलेटेड या फिर गुड लाइफ के रिलेटेड या फिर अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो इनको बोला जाता था कैवेलियर पोएट्स। कैवेलियर पोएट्स आर मेनली सर जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरियो। ठीक है, इन दोनों बहुत फेमस कैवेलियर पोइट्स थे। फिर आते हैं ग्रुप ऑफ लेक पोइट्स। लेक पोइट उन्हें कहा जाता था कि जो लंदन में रहने वाले एक जगह जो लेक के नाम से जाना जाता है, वो लेक की जगह पर प्लेस में वो कुछ पोइट्स रहते थे। उनमें से मेन पोइट्स थे, फेमस थे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदे। तो ये सब लेक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप हम देखेंगे मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट उन्हें कहा जाता है जो मेटाफिजिकल फॉर्म यूज़ करके, टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके पोएम्स लिखते हैं, जो कि मतलब एक बहुत दूर दूर के चीज़ को कंपैरिजन करके पोएम्स लिखते हैं, जैसे कि मैन को सन के साथ कंपैरिजन करना, जैसे कि हमने देखा सनराइजिंग द पोएम ऑफ जॉन डॉन। तो ये सब होते हैं मेटाफिजिकल पोएट। तो जॉन डॉन है एक मेटाफिजिकल पोएट, उसके बाद एंड्रयू मैवल एंड हेनरी वॉगन भी हमारे मेटाफिजिकल पोइट के कैटेगरी में जाते हैं। फिर देखेंगे हम रेस्टोरेशन एरा पोइट्स। रेस्टोरेशन एरा में आते हैं तो ये एक स्पेसिफिकल एरा है, जो कि हम इनका टाइप तो नहीं बता सकते, ये एरा है एक। तो इस एरा में आते थे अफ्रा बेन, जो कि रेस्टोरेशन के ऊपर लिखती थी बहुत सारे पोइट्रीज़। फिर आते हैं तो ये एक फ़ीमेल है, एंड जॉन विलमॉट एंड डब्ल्यू विलियम कॉनब्रिज एंड विलियम व्हाइचरले। ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे रेस्टोरेशन पीरियड के पोइट्स। उसके बाद आते हैं रिनासा एरा के पोइट। रिनासा एरा जो कि फर्स्ट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का है, इंग्लिश हिस्ट्री का है। तो उसमें आते थे इटालियन पोइट दांते एंड एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर एंड पेट्रार्क। ये भी हमारे कुछ रिनासा पीरियड के पोइट्स थे। फिर आते हैं पोस्ट कॉलोनियल पोइट्स। पोस्ट कॉलोनियल पोइट्स होते हैं वालकट एंड कमला दास एंड रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आर टैगोर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, एंड निज़म इज़िकल, जो भी पोस्ट कॉलोनियल टाइम के पोइट थे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आता है A.K. रामानुजन एंड W.B. येट्स। तो ये सब थे पोस्ट कॉलोनियल टाइम के पोइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मॉडर्न यूरोपियन पोइट्स को। मॉडर्न यूरोपियन पोइट्स उन्हें कहा जाता था जो यूरोपियन थे और मॉडर्न पीरियड में वो लिखा करते थे। तो उनमें से हम बता सकते हैं, उनमें से मेन है T.S. एलियट ऑफ मॉडर्न यूरोपियन पोएम्स, मॉडर्न यूरोपियन पोइट्स एंड W.H. ऑडेन। तो फिर उसके बाद होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड W.B. येट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है यूरोपियन पोइट्स का, क्योंकि ये वाले जो पोएम्स हैं, इनके जो पोएम्स हैं वो अभी भी पढ़े जाते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप इज़ अमेरिकन लिटरेचर पोइट्स। तो अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर पोइट्स जब डिस्कशन होगा तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आएगा एंड एमिली डिकिंसन का नाम आएगा। तो ये सब थे कुछ फेमस पोइट्स एंड देयर टैग्स। तो आप थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।